हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लाप्लास इक्वेशन। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लाप्लास इक्वेशन का स्टेटमेंट। देन फाइंड द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन आए तो आपको इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो लाप्लास इक्वेशन होता क्या है, ux इक्वल टू वी एक्स इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। इस इक्वेशन को ही हम लोग लाप्लास इक्वेशन कहते हैं और इस इक्वेशन को आप लोगे और इसका सॉल्यूशन निकालोगे, इसे ही हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। देन चलिए प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट फ्रॉम ऑफ लाप्लास इक्वेशन डेल यू इक्वल टू 0 इन यू इक्वल टू आर की पावर में n। तो लाप्लास इक्वेशन जो u होता है इसका हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें डेल u मिलेगा। डबल डिफ्रेंशिएशन को ही हम लोग डेल यू से डिनोट करते हैं, वो इक्वल टू 0 होगा। ये हमें लाप्लास इक्वेशन में गिवन है। देन नाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन लेट अस कंसीडर द लाप्लास इक्वेशन इज यू एक्स इक्वल टू वी एक्स। नाउ वेयर इज आर इक्वल टू मॉड एक्स। हम लोग कोई आर्बिट्री एलिमेंट आर मान लेते हैं जो इक्वल टू मॉड एक्स के इक्वल है, और मॉड एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x1 के पावर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ये जो r है, r इक्वल है मॉड x के, और मॉड x को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो r है इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू xi। देन हमें क्या मिलेगा, डेल r अपॉन में डेल xi इक्वल टू 1/2 ये जो इसके पावर में ये सामने आएगा, और x1 स्क्वायर प्लस अप टू xn स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2, इसके पावर में से एक माइनस हो जाएगा इनटू। अब इन सब का हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x1 प्लस 2x2 इन्हें हम 2xi के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 2 से 2 कैंसल आउट और हमारे पास बचेगा xi अपॉन में x1 स्क्वायर अप टू xn की स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो i अपॉन में xi स्क्वायर की होल पावर 1/2, इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन इसे सॉल्व करने पर जो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट और xi अपॉन समेशन xi हमारे पास होगा। अब xi चूँकि हम लोग मॉड x को हम लोग समेशन के फॉर्म में लिए थे और ये इक्वल था r के, तो इसे हम कह सकते हैं कि समेशन xi इक्वल टू r। तो xi अपॉन में r, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और इसका यूज़ हम आगे करने वाले हैं। तो नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू xi वी गेट। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 को जब हम लोग xi के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इक्वल टू डेल वी आर अपॉन में डेल xi। तो यहाँ पर हम लोग v का जो है वेरिएबल हम लोग r ले लेते हैं। देन इक्वल टू डेल u अपॉन में डेल xi इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल v अपॉन में डेल r इंटू डेल r अपॉन में डेल xi इक्वल टू, अब ये जो है v का डिफ्रेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम लोग v डैश r लिख सकते हैं इंटू डेल r अपॉन में xi। और v डैश r इंटू xi, r का जो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, उसको हम लोग xi लिख सकते हैं और xi को r, इसे हम लोग स्टार इक्वेशन दे देंगे। अब हमारे पास दो फंक्शन मिले, ये किसके इक्वल, u का जो हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएशन किए थे तो हमें ये स्टार इक्वेशन मिला। अब हमको इसको डबल करना है, इसके लिए हम इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू xi तो हमारे पास ये दो फंक्शन मिल रहे हैं। अब आप जानते हो कि दो फंक्शन का गुणनखंड आप अवकलन कैसे करते हो, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो चलिए यही रूल को अप्लाई करते हैं। देन डेल बाय डेल xi डेल u अपॉन डेल xi इक्वल टू डेल बाय डेल xi v डैश r इंटू xi बाय r। तो पहले का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन इंटू दूसरा फलन प्लस पहला फलन दूसरे का अवकलन, ठीक। अब जब हम लोग v डैश r का अवकलन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा v डबल डैश r इंटू r का करेंगे तो डेल r बाय डेल xi इंटू xi बाय r प्लस v डैश r इंटू, अब हमारे पास ये अंश और हर के फॉर्म में, तो इसका हम लोग अवकलन, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
हर का वर्ग यानी कि आर का स्क्वायर हर इंटू अंश का अवकलन। अंश का करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। देन वी डबल डैश आर इंटू, अब ये जो आर है, आर का हम लोग पार्शली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्स आई मिलेगा। देन एक्स आई अपॉन में आर इंटू एक्स आई अपॉन में आर प्लस वी डैश आर, आर माइनस एक्स आई बाय आर अपॉन में आर स्क्वायर। देन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी डबल डैश आर इंटू एक्स आई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वी डैश आर अपॉन में 1 बाय आर माइनस एक्स आई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, बहुत ही ईजी है। देन ये जो u का हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करे हैं, इसको हम लोग del u से डिनोट कर सकते हैं। देन इक्वल टू, इसे हम लोग लिख लिए हैं। अब फॉर होल सिस्टम, ये जो था एक पार्टिकुलर छोटे से एरिया के लिए था। अब हम पूरे के पूरे होल सिस्टम को लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है वो बन जाएगा del u इक्वल टू वी डबल डैश आर। अब यहाँ पर एक्स आई जो है आर के फॉर्म में होगा तो आर से आर कैंसल आउट प्लस वी डैश आर। अब ये 1 जो है n टाइम होगा तो यहाँ पर n अपॉन में r माइनस आर स्क्वायर बाय आर क्यूब। देन इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे तो del u इक्वल टू वी डबल डैश आर प्लस वी डैश आर n माइनस 1 बाय आर। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। कुछ चीज़ें दी गई हैं। वी नो दैट फ्रॉम अ लाप्लास इक्वेशन del इक्वल टू 0। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब u होता है u, उसका हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो इक्वल टू हो जाता है 0 के। तो वो तो आपको गिवन है, उसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। तो u 0 इक्वल टू वी डबल डैश आर प्लस वी डैश आर इंटू n माइनस 1 बाय आर, ये तो आप जानते ही हो। अब इक्वल है इधर 0, अब आप क्या करोगे, पक्षांतर विधि लगाओ, बिल्कुल इजीली सबको पक्षांतर कर दो। तो वी डबल डैश आर इक्वल टू माइनस वी डैश आर, ये आ जाएगा। अब चूंकि वी डबल डैश आर अपॉन में वी डैश आर कर दो माइनस, अब माइनस इसके बाहर है। अब माइनस को जब आप अंदर करोगे तो ये क्या है, साइन चेंज हो जाएगा, कर दो साइन चेंज, 1 माइनस एन बाय आर। अब ये जो आपको दिख रहा है इसका आप करोगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर। अब कुछ चीज़ें आप पहले मान लो इंटीग्रेशन करने के कि v डैश आर इक्वल टू है z। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू r। देन v डबल डैश आर डी आर इक्वल टू डी जेड। अब इन दो चीज़ों को इसमें पुट कर दो और इनका कर दो इंटीग्रेशन। तो कर देते हैं v डबल डैश आर अपॉन में v डैश आर का इंटीग्रेशन डी आर इक्वल टू 1 माइनस आर। अब ये जो कांस्टेंट है, ये 1 माइनस एन कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिए हैं। अब इंटीग्रेशन 1 बाय आर डी आर, ये इक्वेशन नंबर, इसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जो जो चीज़ें आप अज्यूम किए थे उन्हें पुट कर देते हैं। तो डी जेड बाय जेड इक्वल टू 1 माइनस एन इंटीग्रेशन 1 बाय आर डी आर। ये वी डैश आर को हमने क्या माना था, जेड, और वी डबल डैश आर डी आर को हमने क्या माना था, डी जेड। अब समझ में आया। तो ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो लॉग जेड, अब 1 अपॉन में जेड का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग जेड इक्वल टू 1 माइनस एन, ये तो था ही। अब लॉग आर का हम लोग करेंगे 1 बाय आर का, तो लॉग आर प्लस लॉग ए, यहाँ पर इंटीग्रेटिव कांस्टेंट है। ओके, देन लॉग जेड इक्वल टू लॉग आर की पावर में 1 माइनस एन आ जाएगा प्लस लॉग ए, और लॉग जेड इक्वल टू लॉग आर। अब चूंकि log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू एन, वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देन log से log कैंसल आउट और z इक्वल टू a इंटू आर की पावर में 1 माइनस एन। देन बाय अज्यूमसन हमने क्या अज्यूम करके रखा था, हमने v डैश आर को z माना था, तो यहाँ पर z की जगह पे v डैश आर लिख देंगे इक्वल टू a। अब यहाँ पर जो r है इसको हम लोग बटे में लाएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज n माइनस 1 ना। अब इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए। अब वी आर इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी, ये हमको क्या चीज़ के मिलेगा, n इक्वल टू 2 के लिए। अब जब हम n इक्वल टू 3 या फिर n से बड़ा, आप 3 से बड़ा ले लेंगे कुछ भी, तो हमें क्या मिलेगा, वी आर इक्वल टू ए की अपॉन में r की पावर में n माइनस 2 प्लस बी। अब ये n इक्वल टू 2 के लिए और n इक्वल टू 3 के लिए, ये दोनों को हम लोग एक साथ लिख देंगे, वी आर इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी अपॉन में a की पावर में r माइनस एन
सॉरी n-2 प्लस b फॉर 2 के लिए एंड 3 के लिए। तो इसका जो कलेक्शन है इसे ही हम क्या कहेंगे, दिस इज फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। एंड इस तरीके से आपका थ्योरम हो जाता है प्रूफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।